सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो देखो अब हम ये सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी क्या होती है मेरे पास, कोई बता सकता है? यस, क्या नहीं से कोई भी ऐसी एनर्जी जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? याद है 9th क्लास में बताई थी, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क। इट कैन आइदर बी क्रिएटेड हाँ, नॉर बी यस डिस्ट्रॉयड। सर। बिल्कुल वो भी लॉ है कि इसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना इसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब एनर्जी मेरे पास क्या होती है, तो इट इज दी लाइक इट हैज सम एबिलिटी टू वर्क, इजंट इट। तो मेरे पास कोई भी सिस्टम है, अगर वो कोई वर्क करता है तो इसका मतलब वो एनर्जी से ही कर पाएगा, विदाउट एनर्जी वर्क पॉसिबल ही नहीं है। तो सारे बच्चे सबसे पहले क्या लिखेंगे फिर? तो मेरे पास एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू अ वर्क, तो एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ सिस्टम, ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, जैसे कुछ भी हो सकता है, तो ऑफ कोर्स एनी फिजिकल सिस्टम टू वर्क। तो कोई भी सिस्टम जो कि किसी भी कैपेसिटी को और एबिलिटी को वर्क में कन्वर्ट कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो लॉस तुमने क्या पढ़ा हुआ है कि इट कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड, और इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It can neither neither be be created nor nor be be तो destroyed. इसको destroyed. हम ना तो बना सकते हैं ना वो कर सकते हैं, बस ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसे है सर, मेरी बॉडी में तो एनर्जी बनती है, जब मैं खाना खाता हूँ तो बनकर आ जाती है ना। अभी तो जो तूने खाना खाया था, तो खाने के अंदर एनर्जी थी या नहीं? तो उसमें पहले से एनर्जी थी, तुमने खाया तो वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में आ गई ना, ट्रांसफर ही तो हुई है, क्रिएट थोड़ी हुई है, ट्रांसफर हुई है तुम्हारी बॉडी में, तुमने खाना खाया तो, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है भाई। तो हम लिख सकते हैं कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये मेरे पास है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर काफी इजी है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ये तो बच्चों को पहले से ही पता है, बस क्या हम कितनी क्लासेस में खत्म होगा? 3 तो और मतलब फिर फास्ट। हॉलीडेज के बाद एक और क्लास? हॉलीडेज तुम्हारा कंफर्म हो गया कि नेक्स्ट वीक से दे रहे हैं क्या? हाँ सर, हिमांशु सर ने बोला था। हिमांशु सर ने कहा था। हिमांशु ने क्या बोला कि नेक्स्ट वीक से हैं? यस सर। यस पक्का सर। कंफर्म्ड? यस सर, बोला था उन्होंने। ओके ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, हम मेन टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास चलो, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या है? एनर्जी के सोर्सेस हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम लोगों को छुट्टी देनी चाहिए, ठीक है, क्लास चलती रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा। क्यों भाई? नहीं 10th क्लास है, 10th सर, क्लास में कोई पढ़ाई करो। जरूरत नहीं है अपनी बात पहुंचाने की। नहीं नहीं, हम तो पहुंचाएंगे नहीं, पढ़ाई करो। मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते तुम्हारी डबल क्लास करवाते हैं, ठीक है, कंबाइंड भी करवाते हैं, इंडिविजुअल भी लेते हैं। तो हमारे पास है सोर्स ऑफ, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास। तो देखो सोर्स ऑफ एनर्जी, अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीजें जिससे हमारे पास एनर्जी आ जाती है? कैन आई से कोल, कोयला। जैसे मान लो यस एक दिन मैं सर। रास्ते में जा रहा था, यस तो सर। आस्था बैठी हुई थी, आस्था ने क्या करा, कोयला लिया और उसके ऊपर भुट्टे सेक रही थी ऐसे। मैंने कहा आस्था तुम ये क्या कर रही हो? कह रही सर, सर सर आप मैं प्लीज ले, ऐसे काम नहीं सर प्लीज करती। 5 रुपए का एक भुट्टा ले लो, बहुत अच्छा है ये बहुत टेस्टी है, एकदम मजा आ जाएगा, मैं खुद भी खाती हूँ इसमें से। मैंने कहा फ्री में दे दो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। कह रही नहीं 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 टीचर हो, बल्कि डबल दो पैसे। मैंने कहा चलो तुम भी याद रखो, मैंने 10 रुपए ले, तो मैंने भुट्टा ले लिया, तो बहुत अच्छा भुट्टा बनाया था। बताओ तो वो क्या था, जब जब तो ये कोल को फिर मैंने बोला इससे, मैंने कहा ये कोल को क्यों गर्म कर रही हो? तो इसको पता नहीं था, फिर मेरे को बताना पड़ा इसे कि मैंने कहा इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोल को जलाते हैं तो उससे एनर्जी निकल के आती है, ठीक है। तो कह रही हो थैंक यू सो मच सर, फिर इसने मुझे फ्री में दे दिया क्योंकि मैंने ज्ञान दिया। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, तो ये कोल, तो कोल से एनर्जी आई है नहीं आई, तभी तो वो बुट्टा सिखा, राइट, इजंट इट? सर। अच्छा, यस सर। अब अब बताओ सन है, तो सन के अंदर जो भी रिएक्शन चल रही है, तो सन से भी सनलाइट आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, यस जैसे सर। जैसे आजकल जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी ये सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उन सबके बाहर एक सोलर पैनल लगाया जाता है, राइट? देखा ना सोलर पैनल, सर। है ना? तो सोलर पैनल लगाया जाता है ताकि सनलाइट आए और सनलाइट से मेरे पास क्या बन जाए, फिर वो बिजली बनकर आती है, ठीक है ना? तो ऐसे ही आस्था के गांव में पैनल लगाया गया था, लेकिन ये कह रही है क्या कर रहे हो सरकारी एजेंट, हटाओ इसे हटाओ, हमारी छत को खराब कर रहे हो। तो लेकिन और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सरकार से ऑर्डर आया है, तो आज तब क्या करें, आस्था ने लिया हथौड़ा, हथौड़ा से सारे तोड़ दिए पैनल। अब क्या कर सकते हैं, कितना समझाए। तो इसका मतलब अब एनर्जी नहीं बनकर आएगी। तो जो सन से एनर्जी आती है वो भी क्या है, मेरे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेट्रोल होता है, बताओ पेट्रोल से एनर्जी आती है नहीं आती? यस यस सर। सर, ठीक है आती ना? है। जैसे गाड़ी है मान लो, ठीक है, जैसे आस्था की मॉम के पास एक नई नई गाड़ी ली है ना आस्था? हाँ सर। आस्था, हाँ सर तो आप किसी और का तो एग्जांपल दे दो, नहीं हाँ, दिखी तो है। आस्था की मॉम ने बोला भी इससे कि चलो चलो नई गाड़ी लिए तो पेट्रोल भरवाते हैं। तो इसने सोचा कि क्यों मॉम, पानी है तो घर पे, पानी भर लो, लिक्विड तो भरना होता है।
तो मुझे तो बस हो गया काम फिर गाड़ी का। तो क्या पानी भर सकते हैं? अरे पानी से भी एनर्जी हाँ आती है, लेकिन सर, ऐसी वाली एनर्जी थोड़ी आएगी तुम गाड़ी को भगा लो। कह रही नहीं नहीं लिक्विड इतना तो तो कोई नहीं बोलेगा। एग्जैक्टली सर मैं मेरी भी गाड़ी में मैं डीजल चाहिए होता है, पेट्रोल नहीं। ठीक है तुम चुप हो जाओ। तो हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब पेट्रोल भी क्या होता है मेरे पास, एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, तो पेट्रोल जब बर्न होता है तो उससे एनर्जी निकल के आती है, जिससे क्या होता है वो पहिए चलते हैं। ठीक है, तो वो भी इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, पेट्रोल से भी एनर्जी आती है। अच्छा, जैसे तुमने कभी भी देखा है वो एक पंखा सा जो चलता है, जैसे पंखा के जैसे विंड टरबाइन बोलते हैं, जैसे बहुत बड़े एरिया यस में जहाँ सर। पे बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा, तो वहां पे अगर विंड चलेगा, अभी शायद किसी बच्चे ने किसी ने एक्सपेरिमेंट भी करा था, देखा था किसी ने, ध्रुव ने, वो जो हेयर ड्रायर का सा यूज करके उसने हवा दी थी, तो उससे अंदर एक लाइट चली थी, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बताओ, छोटे छोटे बच्चे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, देखा था। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सर ठीक है, हमें पता है ना, तो क्यों होना है। ठीक है, तो फिर भी करके एक्सपेरिमेंट करो, पेज बनाओ अपने, लाइक लेकर आओ, सब्सक्रिप्शन लो यूट्यूब पे। तो ये मेरे पास क्या है, तो विंड भी क्या है, एक एनर्जी होती है। ठीक है भाई, नहीं आया समझ? सर ऐसी आ मेरे गया। ऐसी अब मान लो, जैसे सर ध्यान सुने, जैसे मान लो ये देखा है, जैसे जो गाय भैंस का जो वो बनाए जाते हैं उनके मतलब जो उनका जो वेस्ट होता है उससे काऊ केक, डंग केक। काउ डंग केक होता है ना, आजकल तो अमेजोन पे मिलते हैं वो काउ डंग केक, मतलब पता नहीं 110 के 5 मिलते हैं, 10 मिलते हैं ऐसे। आज तक एक दिन मंगा रही थी मैंने, देखा था। तो तो इसका मतलब वो जो काउ डंग केक्स है, तो उसको भी तो गाँव में जलाते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, राइट, उससे खाना बनता है, यस और यस नो? सर, क्यों होता है? बायोगैस। हाँ, तो और उसको पूजा के लिए भी यूज करते हैं कुछ लोग, पूजा पे करते हैं ना, जब नवरात्रे होते हैं तो उसकी पूजा वूजा होती है। ठीक है, और होलिका दहन पे होता है वो, डाल देखा होगा ना, काउ डंग केक लगाए जाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं वो इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो यहीं पे रहना चाहता हूँ। ठीक है, आज तो ऐसे नहीं करते। तो इसका मतलब, तो वो जो भी मेरे पास होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर का बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। ठीक है भाई, तो व्हाट इज बायोमास, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर का बना हो, जो काउ डंग होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मेरी बॉडी का कोई भी चीज बनेगी तो वो भी क्या होगा, बायोमास होता है। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्तियां गिर गई, पत्तियां सूख गई, तो वो जितनी भी चीज क्या है वो सब क्या है, बायोमास। हमारी ह्यूमन बॉडी है, कोई भी डेड बॉडी देख रहे हो तुम, तो वो भी क्या एक तरह से बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर। तो हमारी बॉडी ऑर्गेनिक मैटर की है, तो जो भी जो हमारा बचता है, जो भी हमारी ऑर्गेनिक मैटर है, अगर उससे कोई एनर्जी आ सकती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमास। नहीं आया समझ? सर आ गया। जैसे गन्ने देखा है, गन्ने, गन्ने से गन्ने का जूस जो निकल के आता है, मान लो तुम, जैसे जो प्लांट होता है इसका, जैसे मान लो गन्ने को डालते जा रहे हैं, इससे जूस निकल के आ रहा है, उसे गुड़ गुड़ बनाते हैं। तो अब गुड़ गुड़ बनाते हैं तो देखो होता क्या है, गन्ने का जूस निकाल लिया, उसे हम एक कढ़ाई सी के अंदर रखते हैं। अब कढ़ाई को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जलाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अब गन्ने को तुमने जला दिया, आई मीन गन्ने को जब तुमने भेज दिया तो जूस निकल गया। तो अब जो गन्ने का हिस्सा निकल के आया वो क्या एक तरह से भूसा जैसा बन के आया, नहीं आया, सूखा सूखा सा। यस अरे सर। भाई, गन्ने के अंदर सारा जूस निकल गया, उसे धूप में सुखा दो, सूख गया वो। अब उसे जलाने के लिए हम यूज कर सकते नहीं कर सकते? सर कर सकते हाँ, हैं। तो उसे उसके अंदर भट्टी के अंदर डालते रहते हैं और उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास ये जूस निकल के आता है। मतलब देखो डबल फायदा, एकदम हर चीज मजेदार। गन्ने से जूस भी निकल गया, जूस भी पी सकते हो, जूस के बाद गुड़ भी बन गया, गुड़ भी बना सकते हो, और जो जो निकलता है वेस्ट सा, सूखा सूखा सा, ठीक है, उसको सुखा के हम उसे जला भी सकते हैं। नहीं समझ में आया? सर आ गया। ठीक है, तो इसीलिए वो सब चीजें माही तो कहती है, माही को तो वही पसंद है, कह रही सर गन्ने में से जूस निकाल के जो बचता है वो बड़ा टेस्ट आता है उसमें। तो तो मैंने कब कहा? तुमने एक दिन खान नहीं थी, क्लास में लेकर आई थी कि सर देखो गन्ने का ये बचा हुआ वाला पार्ट कितना अच्छा होता है। तो इसलिए ये नहीं, हम तो जूस पीते हैं और गुड़ खाते हैं, ये सब नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास सोर्स ऑफ एनर्जी और भी कुछ हो सकता है क्या, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मतलब मेरे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है, कोल भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, पेट्रोल, विंड, बायोमास, किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो इन सब से मेरे पास क्या निकल के आती है, एनर्जी। एनर्जी। तो ये सब मेरे पास क्या है, ये सब सोर्स हैं जहां जहां से मेरे पास एनर्जी बन के आ सकती है। अच्छा, अब ना एनर्जी के ना मेरे पास कुछ कुछ सोर्स हैं, जैसे मान लो अब आस्था, मान लो इसने बहुत ज्यादा पैसा, इस घर में बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा, पैसा ही पैसा, इतना पैसा पूछो मत, ऐसी खिड़की से फेंकती रहती है, लूटो लूटो लूटो। ठीक है, नीचे भीड़ जमा हो जाती है। तो इसका मतलब, अब मुझे एक बात बताओ, तो इसने बोला कि अच्छा, अब इसको एक आइडिया है कि क्यों ना मैं जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो सब खरीद लूं और खूब गाड़ी चलाऊं। तो इसने क्या करा, खूब सारा पेट्रोल खरीद लिया। तो जब इसने खूब सारा पेट्रोल खरीदी और ये पेट्रोल से ही हर चीज कर रही है, मतलब पेट्रोल ही पेट्रोल है इसके पास। अब मुझे एक बात बताओ, अब वो पेट्रोल अगर सारा का सारा अगर इसने एक बार खर्च कर दिया तो दोबारा आ जाएगा इस पूरे नो इंडिया में? सर, नॉन रिन्यूएबल है वो। इसका मतलब वो अगर पेट्रोल सारा खत्म हो गया तो दोबारा तो नहीं आएगा, फिर से बहुत साल लग जाएंगे, करोड़ों साल लग जाएंगे बनने में।
तो इस अब तो देखा ना कि कहीं पे वो तेल की कुएं में आग लग गई है, उसे कुछ बुझाने के लिए कम से कम 30 दिन लग जाएंगे। देखे ना, शायद आंध्र प्रदेश की बात है वो, कहाँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में कहीं पे कुएं के तेल के अंदर आग लग गई है, और अभी तक 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन तक आग बुझी नहीं है। सर असम और मेघालय। हाँ हाँ, असम 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 और मेघालय की वहां पे वो तेल के कुएं हैं, तो उनमें आग लग गई है। तो वो बुझानी मुश्किल होती है, क्योंकि वो तेल होता है ना, कुएं का मतलब बहुत अमाउंट में तेल, अब उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आग वहां लगी, मैं गया हो गया। तो इसका मतलब अब मेरे पास देखो जो सोर्सेज हैं, अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ना, वो दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, अब वो दो टाइप की कौन कौन सी हो सकती है, पहले पहले बच्चों जरा बताओ। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एंड नॉन रिन्यूएबल। अब अगर मैं रिन्यूएबल की बात करता हूँ, तो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? देखो जो एनर्जी, अच्छा देखो, तुमने दो टाइप की एनर्जी देखी, ठीक है, जो एक खत्म हो जाती है, जो हमेशा रहेगी। जैसे मान लो तुमने आज सनलाइट सारी ले ली, तो क्या कल सनलाइट नहीं आएगी? आएगी। परसों आएगी। हमेशा सर आएगी, वो राइट? तो आएगी, हम नहीं ठीक है, रहेंगे तब भी आएगी। हाँ, वेरी गुड। तो हमेशा सन तो हमेशा ही रहेगा, सन की लाइट भी हमेशा रहेगी। तो ये मेरे पास क्या एक तरह से रिन्यूएबल बोल सकता हूँ, राइट? अच्छा, क्या हवा सिर्फ आज है, कल नहीं होगी हवा? होगी। तो ये एनर्जी का होते हैं मेरे पास रिन्यूएबल, जो कभी सर वो खत्म नहीं होंगे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वगैरह इस चैप्टर में नहीं है? हाँ हाँ, इसी में है, वो आएगा आएगा, वो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा। ठीक है, तो मेरे पास रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जो हमारे पास बार बार आ सकती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। तो अच्छी एनर्जी कौन सी होती होगी? क्या 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 सन से कोई पॉल्यूशन होता है? नो सर। हाँ, लेकिन गर्मी लगती है, वो अलग बात है। आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है, तुम देख रहे होगे। आजकल बाहर निकल के देखो बेटा, एकदम थप्पड़ लगेंगे गरम गरम। ठीक है, तो ये मेरे पास, क्योंकि बहुत गर्मी है यार, बहुत ही गर्मी, पूछो मत, एकदम हद गर्मी, मतलब गर्मी भी एकदम बोले बहुत ही गर्मी। तो रिन्यूएबल क्या होता है मेरे पास, जो नेचुरली वापस मिलता रहे, राइट? तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, तो एनर्जी कैन बी रिप्लेनिश्ड, जो वापस आ जाए। और जो वापस नहीं आ पाता, जैसे पेट्रोल तुमने सारा खर्च कर दिया आज, तो क्या कल होगा? फिर नहीं नो होगा। सर। फिर तुम्हारी आने वाली जनरेशन कहेंगी, बताओ हमारे मम्मी पापा कितने बदतमीज थे, क्यों सारा सारा पेट्रोल खर्च कर गए, बताओ हमें बुग्गिस जाना पड़ रहा है, आगे भैंस है और वो कह रही है चल चल चल। तो दिक्कत हो जाएगी ना, मान लो किसी को स्कूल जाना हो, वो पहुंचा 2 घंटे में, क्यों? क्योंकि भैंस धीरे चल के चल रही थी, भैंस में भी एनर्जी नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हमें हर चीज का जुडिशियस यूज करना है ना, मतलब प्रॉपर यूज, हमें अपना फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई नो कुछ लोग बोल रहे हैं पहले हम तो हो जाए, फ्यूचर जनरेशन तो बहुत टाइम है अभी। ठीक है, हाँ हाँ, अभी तुम खुद ही जनरेशन, आई नो दैट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये ऐसी एनर्जी है जो वापस आ जाएगी या खत्म हो जाएगी? रिप्लेनिश हो जाएगी। हाँ, वापस आ जाएगी। तो these energies can be replenished naturally। ठीक है, तो ये मेरे पास वापस आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम इसका? वाटर। सनलाइट। वाटर तो फिर भी Wind. काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि सनलाइट। हाँ, Wind. सन सन यस, विंड एनर्जी, वेरी गुड। तो ये सब एनर्जी क्या है मेरे पास, जो कि हम वापस ला सकते हैं। ये कौन पी रहा है पानी, आवाज आ रही है मुझे? यस, तो ये सोलर एनर्जी, अच्छी बात है, पानी पियो। ठीक है, तो विंड एनर्जी हो गया। और नॉन रिन्यूएबल क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, प्यारे प्यारे बच्चों? So फिर coal, कोल, fossil fuels. जो पेट्रोलियम। रिप्लेनिश नहीं हो सकती। जो Fossil वापस fuels. नहीं। यार बताओ, ये ना पता है एक दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, सच बताऊं तो आजकल तो केजी के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। ये सब केजी बच्चे कहते हैं, ऐसे करते हैं, मैम प्लीज कुछ और बताओ ना। ये तो मुझे पता ही है, ये तो पापा ने पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, जनरेशन इतनी आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो ये ऐसी जो कंज्यूम अगर एक बार हो जाए, तो फिर बाद में आने के बहुत कम चांस है। तो एनर्जी आर कंज्यूम एट अ वेरी हाई रेट बोल सकते हो। तो हाई रेट से अगर कंज्यूम हो जाएंगी, ठीक है, तो इस क्या हम इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं? नो सर। नॉन रिप्लेनिशेबल, मतलब आएंगी लेकिन बहुत सालों बाद। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, नॉन रिप्लेनिश्ड, वापस आने में बहुत टाइम लगता है। फिर जैसे तब तक तो हाँ, धरती भी खत्म हो जाएगी। मे बी। ठीक है, जिस तरीके से हमला हो रहा है चौतरफा, तो ऑफ कोर्स हो सकता है। तो कोल हो गया, ठीक है, और पेट्रोल हो गए। ठीक है भाई, कोल और पेट्रोलियम, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। यस, तो ये मेरे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के अंदर किसी कोई दिक्कत है? सक्षम? Yes. हाँ, पूछो क्या दिक्कत है? नहीं कुछ नहीं sir. अच्छा,
तो अच्छा भाई, तो ये मेरे पास हुए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब देखो हमारे पास जो आता है ना, वो आता है मेरे पास फ्यूल्स। अब फ्यूल क्या है? अब फ्यूल तो मेरे बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है मेरे पास, को हम फ्यूल्स ही बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, अपने आप में एक एनर्जी होती है। जैसे मान लो अगर तुम लकड़ी को जलाओगे, तो लकड़ी को अगर तुम जलाओगे तो बताओ, वो भी तो एक काइंड की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारा खाना बन सकता है, राइट? गाँव में आज भी कुछ जगहों पे चूल्हे पे खाना बनता है, देखा है ना, वो जो मिट्टी का बनाया जाता है चूल्हा, और फिर यस उसके अंदर सर। लकड़ियां जला जला के ऊपर तवा रख देते हैं, और रोटी उसके अंदर भी डाल देते हैं कभी कभी फुलाने के लिए। देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा। यस सर। हम सिर्फ चेरी काउंटी में पैदा हुए हैं, चेरी काउंटी में ही रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं दुनिया से। हमें तो ये नहीं पता गाँव होता क्या है, क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो एक जिनके पास गैस नहीं होती, भाई दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, और हर टाइप के लोग हैं। तो कोई अगर फाइनेंशियली इतने एक्टिव नहीं है, तो ऑफ कोर्स उनके पास गैस नहीं है। वैसे तो आजकल बोलते हैं बीजेपी वाले लोग कि हमने उज्ज्वला योजना चलाई है, उज्ज्वला योजना में हमने बहुत लोगों को फ्री में गैस दी है, फ्री में सिलेंडर बांटे हैं। अरे भाई, तुमने फ्री में सिलेंडर बांटे हैं, तो अब महीने का जो गैस भरवानी होती है, उनके पैसे कौन देगा? जो बेचारा गैस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या वो गैस भरवाना अफोर्ड कर सकता है? नहीं। नो सर। नो सर। लेकिन अब इतना कौन समझाए? हमें तो बस इतना बोलना है, हमने इतनी गैस बांट दी। भाइयों बहनों, इतने 36,000 करोड़ गैस बढ़ चुकी हैं, बताओ ये विकास हुआ या नहीं हुआ? लोग कहते हैं हुआ, तो बोलो सब लोग मोदी मोदी। अच्छी बात है, अच्छी बात सर है, आप कुछ देश चला लो। एटलीस्ट। तो इट मीन, हाँ हाँ, मेरे पास यही तो काम रह गया, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ? हम तो खुद चूल्हे पे बताओ। खाना बनाते हैं, हमारे घर में तो खुद चूल्हे पे खाना बनता है। हमारे पास नहीं है गैस सच में, और हमको तो प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी नहीं मिला, क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये जो फ्यूल्स होते हैं, तो ये कैसे मटेरियल होते हैं? तुम लोगों के पास गैस होगी इसलिए तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना कि क्या सिचुएशन है। तो फ्यूल्स आर दी मटेरियल। तो ये किस टाइप के मटेरियल होते हैं? डेट हैव एनर्जी। एक सेकेंड यार, यस, तो डेट हैव एनर्जी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। डेट हैव एनर्जी स्टोर्ड इन देम, ठीक है भाई? तो इसको हम प्रैक्टिकली दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो सिंपली, क्या मैं एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जैसे एक बच्चा कहता है ये तो लकड़ी है, लकड़ी से क्या एनर्जी मिलेगी? हाँ, एक बच्चा कह रहा है हाँ लकड़ी से मार सकते हैं किसी को, ठीक है? जैसे कभी कभी क्या होता है, हम बदतमीजी करते हैं, टीचर डंडा लेके मारती है, सर हीट ठीक एंड है? लाइट एनर्जी हाँ, लकड़ी। तो वो हीट एंड लाइट एनर्जी, वैसे बहुत सारी टाइप की एनर्जी है। जैसे तुम्हारी टीचर तुम्हें डंडे से मारती है, ठीक है? या मान लो जब तुम कुछ उल्टा सीधा काम करते हो, पापा एक चीज लेकर आते हैं, ठीक है, उससे तोड़ते हैं फिर, तो वो क्या है मेरे पास, तो वो भी काइंड ऑफ एक एनर्जी हुई। तो वही मेरे पास बेसिकली, लेकिन तुम्हें किससे मतलब है? ये हीट एनर्जी से मतलब हीट है, ठीक एनर्जी। है? तो हीट एनर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास लकड़ी, वुड, कोल, पेट्रोलियम, तो ये सब क्या है मेरे पास? क्या मैं इससे एनर्जी बना सकता हूँ? यस हर्षिता, सुहानी, ऋषभ। यस सर। सर। यस अच्छा, सर। अब मुझे एक बात बताओ, सर से ध्यान सुनना। हर किसी की एनर्जी इक्वल अमाउंट में निकलती है या अलग अलग तरीके से निकलती है? मतलब हर किसी की कैलोरीफिक वैल्यू, वो अमाउंट ऑफ हीट कम या ज्यादा हो सकता है ना? यस सर। सर हाँ क्योंकि सर, पर्टिकुलर होती है हर चीज की। देखो, डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास एक वुड होती है और एक मेरे पास होती है चारकोल। चारकोल ना, उसका थोड़ा सूखा हुआ वर्जन होता है लकड़ी का, सूखा हुआ। तो जरा मुझे एक बात बताओ, और लकड़ी में थोड़ा सा गीलापन होता है, थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो अब बताओ कौन सी अच्छे से जलेगी? ये सूखी मतलब चारकोल जलेगा अच्छे से, या वुड जलेगा? फिर चारकोल। चारकोल। चारकोल जलेगा ना। तो इसका मतलब जो जितनी ज्यादा हीट देगा, उसकी उतनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब उतना हीटिंग इफेक्ट आएगा। यस और नो? यस सर। यस। अच्छा, यस सर। जैसे मान लो कोई भी एक शैतान है, ठीक है? वो मान लो तुमको देख रहा है कि ये दो लोग जा रहे हैं, मान लो सुहानी जा रही है और मान लो आस्था जा रही है, ठीक है? तो एक एलियन तुम्हें ऊपर से देख रहा है कि ओ ये दो लड़कियां जा रही हैं। अब वो तुम्हारी बॉडी को देख रहा है, तो कह रहा है कि इनके अंदर कितनी एनर्जी होगी? मान लो अगर मैं इसको खाऊंगा तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, और अगर मैं इसको खाऊंगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? तो जरा बताओ, अब जिससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी वो इसकी तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हुई। ये सन नो? यस सर। यस ठीक है? तो इसका मतलब, तो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी जिससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे मान लो एक ही लड़का है, ठीक है? ये चल रहा है हवा में, देखो देखो, और एक ही है, ठीक है? तो अब एलियन इसको देख रहे हैं, तो बताओ एक एलियन ने इसे खाया, एक एलियन ने इसे खाया, तो ये ए है, ये बी है, कैलोरीफिक वैल्यू किस में ज्यादा हुई? बी में। पी। ए में ज्यादा हुई कैलोरीफिक वैल्यू। बी। सर बी। बी। बी में बी हुई। में है ना, ठीक है? क्यों? क्योंकि बी में ज्यादा बी ऑर्गेनिक में। मैटर है। ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ज्यादा एनर्जी भी तो आएगी। यस और नो? यस सर। हाँ, तो सेम वही वाली बात है। तुमने कहानी भी सुनी होगी ना कि एक बार एक भेड़ होती है, वो किसी को लेकर आती है, वो उसे खूब खाना खिलाता है ताकि खाना खिलाने से वो एकदम हेल्दी हो जाए, छोटी क्लास में जब तुम थे।
और हेल्दी हो गया ताकि वो उसे खा सके। सुनिए ये फिर कहानी। बकरी होती है वो। हाँ जो भी होती है वो जब उसको खूब खाना खिलाया जाता है राइट, ताकि वो हेल्दी हो जाए, कुछ इस टाइप को सुना होगा। तो क्यों करता है? ताकि उसकी कैलोरिफिक वैल्यू बढ़ जाए, इजंट इट? तो अगर मुझे मैं कोई भी चीज लेता हूँ तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए? फिर हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है मेरे पास, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट मेरे पास निकल के आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ या बाय बर्निंग कंप्लीटली। अच्छा इसका भी ना एक स्टैंडर्ड है। अब देखो जैसे मैंने अमाउंट की बात कर दी है, ठीक है, अब मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास 1 kg का ये लकड़ी ये है और 1 kg की लकड़ी ये है, दो टाइप की लकड़ी है, ये 1 और 2, लेकिन मैंने देखा कि इससे हीट इतनी आ रही है और इससे हीट पूछो ही मत, ये ओ तेरी। ठीक है, तो जरा बताना कौन सी वाली लकड़ी से ज्यादा हीट आ रही है? सर सेकंड वाली से। ये हीट है, कोई ड्रैगन बॉल जी नहीं है, ठीक है, ये हीट है। तो इसका मतलब तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से तो पता लगा पाएंगे। तो यू कैन से बर्निंग कंप्लीटली अ यूनिट मास ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, अ यूनिट मास ऑफ अ मटेरियल। तो 1 kg से किस में ज्यादा एनर्जी आएगी उससे तो हम डिसाइड कर पाएंगे, इजंट इट? मटेरियल का मतलब यू कैन से आल्सो फ्यूल। ठीक है भाई, तो कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन बाय बर्निंग कंप्लीटली अ यूनिट मास ऑफ मटेरियल और अ फ्यूल, सो दैट इज कॉल्ड कैलोरिफिक वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत है? माही यस सर। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ यार, जैसे मान लो चावल होते हैं, ठीक है, चावल तुम लेकर आए, चावल भी मेरे पास बॉईल होने के बाद ऐसे फूल जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना कि कोई चीज तुम्हारे पास जलनी स्टार्ट हो जाएगी, कोई चीज तुम्हारे पास जैसे लकड़ी है, अच्छा मान लो एक लकड़ी है, तुमने लकड़ी फिर में जब पानी उसमें खत्म हो जाएगा तो जलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और मान लो जैसे ही मेरे पास कोई भी लकड़ी है, क्या माचिस की तिल्ली में लकड़ी में डाल दूंगा तो आग लग जाती है? नो सर। तुम बहुत देर तक उसे जलाते हो तो थोड़ी देर बाद जलना स्टार्ट करती है ना, यस राइट? सर। तो कहना ही तो ये एक तरह से वो टेम्परेचर है जिसमें वो जलना स्टार्ट होगा, जिसमें वो बर्न करना स्टार्ट होगा। यस और नो एवरीबॉडी? ठीक है, तो ये अब मेरे पास एक टॉपिक आता है इग्निशन टेम्परेचर। तो ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिसपे कोई भी चीज क्या होती है, जलना स्टार्ट करती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई लड़का ऐसे ऐसे जैसे कुछ 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 बच्चे बड़े चालाकी दिखाते हैं क्या, कि देखो मैं एक चीज दिखाऊंगा तुम्हें, वो कहेंगे लाइटर लेते हैं और लाइटर को ऐसे करके जला के ऐसे कर देते हैं कि देखो जादू। अबे भाई, तो अगर इतना ही जादू दिखाना है तो 5 मिनट के लिए रख के दिखा, तब मानेंगे हम। ठीक है, तो वो इतनी फास्ट करते हैं तो कुछ होता थोड़ी है उससे, क्यों? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा इतनी जल्दी। सर नहीं, टाइम लगता है। ठीक है ना, कुछ लोग जैसे मान लो गैस जला दी, गैस के ऊपर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, देखो देखो जादू मेरा हाथ नहीं जल रहा। अरे भाई हाथ कैसे चलेगा, इतनी जल्दी कर रहा है। हाँ, अगर जादू दिखाना ही है तो 2 मिनट जरा रख लो, बस 2 मिनट क्या 5 सेकंड करके दिखाओ। 5 सेकंड में मतलब ना नहीं आता चाहिए एकदम बुरी तरीके से। जलने का बहुत पेन होता है, बहुत पेन, इतना पेन कुछ नहीं हो सकता जितना पेन जलने से होता है ना। सबसे अगर बोला जाए सबसे खतरनाक अगर मौत होती है किसी की तो वो जलने से होती सर है। वो है जलना, मतलब बर्न होके मरने में सबसे नंबर 1 पे है। हाँ, तो इसलिए जलना वाला बहुत ही बुरा है। ठीक है, तो इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज क्या होगा। ऐसे ही बहुत लोग करते हैं, कुछ पॉलिटिशियन एक बार कर रहे थे कि सरकार के खिलाफ क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि सरकार हाय 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 हमारी मांगे पूरी करो। तो वो क्या कर रहे थे, एक बार पेट्रोल छिड़क रहे थे अपने ऊपर कि देखो देखो हम अपने आप को जला रहे हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। एक बार क्या हुआ, छोटा सा बच्चा कुछ कर रहा था, उन्होंने आग लगा दी, वो सच में जल गए बेचारे। अब बताओ, सरकार के खिलाफ यस सर, आंदोलन कर ऐसा रहे। हो जाता ठीक है। है, तो देखा था ना शायद, बहुत पुरानी न्यूज है ये, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा हो गया था कुछ पॉलिटिशियंस के साथ। तो ये क्या है, एक ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, एट विच अ मटेरियल और फ्यूल क्या होता है, वो जलना स्टार्ट करता है। मटेरियल और फ्यूल स्टार्ट बर्निंग। नहीं आ रहा समझ में? फिर आ गया। ठीक है भाई, हर्षिता सुहानी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। ठीक। फिर इजी है तो। अच्छा तो जरा बात बताना, पेट्रोल और एक लकड़ी, किसका इग्निशन टेम्परेचर जल्दी आएगा, पेट्रोल का या? पेट्रोल। पेट्रोल ऑफ का कोर्स आएगा। पेट्रोल तो बेटा इतना खतरनाक है ना, अगर एक फ्यूम्स भी अगर आ गई ना उसके पास तो भी वो उसको आपको कैच कर लेता है, इजंट इट? तो इसलिए जैसे यस तुमने सर। देखा होगा ना, पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है कि नो स्मोकिंग। क्यों? मान लो कोई कोई जगह सिगरेट पी रहा है, स्टाइल मार रहा है, ओ कि बस हम ही हैं यहाँ पे और कोई है ही नहीं,
जैसे वो खिड़की खोलता है वहां पे पेट्रोल है, तो वो तुरंत कहता है कि इसे बुझाओ, इसे बुझाओ। क्यों? क्योंकि वो कैच कर सकता है ना, क्योंकि पेट्रोल है तो वहां पे स्मेल होती है, पेट्रोल पंप पेट्रोल की तो स्मेल आती है, या Yes, sir. सदाबहार की स्मेल आती है, बच्चा कह रहा है ओ ये तो बड़ा अच्छा फूल है, पेट्रोल की फोन आएगी। भी यूज नहीं करते। इसीलिए फोन का चलो ठीक है, लेकिन सिगरेट का तो स्ट्रिक्टली है, ठीक है। फोन तो बहुत लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, कैसे ना कैसे करके, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है यार भाई। फोन का क्यों मना है? No, sir. फोन का यार मान लो अगर तुमने चाइनीज फोन ले रखा है और तुम बात कर रहे हो किसी से या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा फोन अगर हीटअप हो रहा है, बैटरी अगर उसकी गंदी है, तो फोन इतना नहीं करते हैं वैसे, ठीक है। अगर फोन बस्ट कर गया तो दिक्कत हो सकती है ना। अरे भाई फोन की बैटरी भी होती है ना, तुमने देखा है कुछ कुछ बैटरी बड़ी गंदी होती है, जैसे आजकल न्यूज आती रहती है कि फोन फट गया। अब तो खैर अच्छी क्वालिटी के फोन आते हैं, पहले 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 चाइनीज फोन होते थे बहुत ज्यादा। Sir, पहले तो किचन में फोन फट गया था किसी का। हाँ हाँ बहुत होता है ऐसा, और आजकल की तो जनरेशन ही ऐसे, अब तुम फोन से 24 घंटे चिपके रहते हो, टिक 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 टिक, तो फोन फटेगा नहीं तो क्या होगा। फोन लिया है 2 रुपए वाला और यूज कर रहे हो उसका बिल्कुल 2 करोड़ वाला, तो फोन भी तो जवाब देगा, इस्तीफा दे देता है फोन और फट जाता है बेचारा, ठीक है। तो अगर ज्यादा यूज करना है तो फिर ऑफ कोर्स हमें इफेक्टिव मटेरियल लेना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? Sir, आ गया। तो अब हमारे पास, तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ गुड फ्यूल है मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, तो अब गुड फ्यूल के कोई भी गुड एनर्जी तुम्हें चाहिए, तो उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यस और नो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल, आई नो मेरी राइटिंग को देख के कुछ लोग जल रहे हैं, प्लीज जले ना, मैं जानता हूँ ये राइटिंग बहुत तुम लोग चाहते हो कि हमारी भी एक काश ऐसी राइटिंग होती, पर उसके लिए तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात मुझे एक बात बताओ, कोई भी गुड फ्यूल है तो वो महंगा आना चाहिए, सस्ता आना चाहिए, या फिर फ्री में मिलना चाहिए। Sir, cheap होना चाहिए ताकि देखो फ्री easily available हो। फ्री में होगा तो फिर तो लूट मचा दोगे, तुम जानते हो कोई भी चीज फ्री की होती है ऐसा गंद मचाता है, पूछो ही मत, धक्का मारी एकदम किच्चम काट मच जाएगा, ठीक है, तो कत्लेआम हो जाएंगे। तो इससे चाहिए कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होनी चाहिए, हाँ इतना हो कि गरीब से गरीब घर तक भी पहुंच पाए, ठीक है। जब कांग्रेस की सरकार थी, हाँ तो जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने हर गरीब को हेल्प करी, ठीक है। तो इट शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है। अब तो तुम देख रहे हो कि पेट्रोल कैसे बढ़ता जा रहा है, तो इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, कुछ लोग हैं सर इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स पढ़नी है क्या, अबे इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता, ठीक है, इतना हो कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। अच्छा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू Sir, हाई ये तो होनी चाहिए, easily affordable भी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल अफोर्डेबल, अब ये भी लिख सकते हो, लेकिन हम अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं इकोनॉमिकल, ठीक है, अफोर्डेबल भी लिख सकते हो। अच्छा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, लो, Sir, high होनी चाहिए। तो मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, इट शुड बी ऑफ कोर्स, तो उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, लो इग्निशन टेम्परेचर। वेरी गुड, कैलोरीफिक वैल्यू। वैसे लो इग्निशन टेम्परेचर तो होना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हर बार लो इग्निशन टेम्परेचर बेनिफिट होगा? ऐसा नहीं होता कि कुछ No, कुछ sir. लो इनिशियल इग्निशन टेम्परेचर होगा तो वो नुकसान भी तो कर सकता है अपने लिए। Yes, sir. Yes, सर sir. बिना फालतू में भी चल टेम्प सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, पड़ा हुआ मान तो है। जैसे मान लो तुम चलते जा रहे हो एकदम तुम्हारे पैर में ही घिस गया और एकदम आग लग गई, क्योंकि लो टेम्परेचर था उसका। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना, मान लो बहुत लोग सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, Sir, मजदूर लोग मतलब काम कर रहे हैं, मजदूर लोगों ने बीड़ी जलाई, इतने में हो गया काम, बिल्डिंग फट गई। तो इसलिए टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन ना खत्म ही सब करें। कुछ एक ही मिनट में। हाँ वही, sir, ठीक है ना, मान लो मतलब बिल्डर ने, कि बेनिफिशियल है लेकिन मतलब पर्टिकुलर सिचुएशंस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो टेम्परेचर के बारे में लेते ही नहीं है ना, क्योंकि उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी ज्यादा है साइंस के, तो ठीक है ना, इसीलिए। अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो नागालैंड में, ये आसाम में है कुएं के तेल, और वो तुम्हें यहाँ पे चाहिए नोएडा में कि तेल लाओ हमें दूर जाना है बहुत, ठीक है, तो वो कैसे आता होगा? तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, देखे ना बड़े बड़े टैंक रेल से भी ट्रांसपोर्ट होते Yes, हैं गोल sir. गोल, ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं ओ ये ट्रक रुकेगा तो मैं तेल निकाल लूंगा चुपके से, भाई ऐसे नहीं निकाल पाते, ठीक है। कुछ लोग तो बोलते, कुछ लोग तो कहानी सुनाते। मेरा एक दोस्त कह रहा है कि भाई पता है एक बार ना रेल ट्रक जा रहा था, तो उसकी टंकी थी, वो रुका खाने पीने के लिए, और मैंने एक बाल्टी तेल निकाल लिया। भाई क्या मतलब, हम यहाँ पे क्या पागल बैठे हुए हैं? और हम और बहुत सारे लोग उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि, और वो पागल। और उसने पता है क्या बोला, कह रहा है मैं जानता हूँ तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, लेकिन ये सच है। लो ये बात भी बोल दी। अरे वाह। मैंने कहा फिर तो मोदी जी की मतलब बीजेपी ज्वाइन कर लो तो मेंटल तुम्हारा हॉस्पिटल को कॉल कर दे। तो बीजेपी में तुम्हारा उसे स्वागत बोल होगा। देना चाहिए ना, मैं भी बिल गेट से मिलके आया था कल। ठीक है, तो इसका मतलब, तो अब ये मेरे पास क्या है, तो इसका स्टोर इजी होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, स्टोर एंड इजीली ट्रांसपोर्टेबल, उसे हम ट्रांसपोर्ट कर पाए इजीली,
ठीक है भाई। अच्छा जैसे कोई चीज हम चीज जलाते हैं, जैसे मान लो कागज जलाते हो, ठीक है, तुम कागज जो होता है तो कागज के बाद वो छूट जाता है ना ऐसे हल्का हल्का सा, और जब कागज जल जाता है कुछ, ठीक है, आज से तो उसके साथ खेलती है, बताओ घर में क्या करेगी, कागज जला देगी और फिर उनके साथ खेलेगी, देखो ये तो ऐसे नहीं करते हैं आज तक, कोई ठीक है, और ठीक ढूंढो है, सर, ठीक मेरे है, पीछे तो पड़ा ऐसे था। नहीं करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि इसके 2-4 सफेद बाल निकले, करी ओ माय गॉड मेरे सफेद बाल, तो इसने क्या करा, कागज जलाया और उसके काला, उसको काला काला लेके उसमें रगड़ दिया कि अब देखो मेरे बाल काले हो गए, ठीक है। तो कह रही सारे शैम्पू फेल है इसके आगे, यही है आस्था की टेक्निक, ठीक है। सर ये सब आप ट्राई करते होगे। तुम चुप हो जाओ, कैसे बात कर रहे तुम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू, तो कोई भी चीज जल जाती है तो ये सब चीजें, मेरे बाल ऑलरेडी बहुत काले हैं, आज तक देख सकते हो, ठीक है। तुम्हारे तुम वीडियो नहीं दिखा रहे, इसका मतलब क्या है, तुम लोगों के सफेद बाल है, अब देखो तो सब कुछ सामने ही है। तो इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यूज, रेसिड्यूज का मतलब कोई वेस्ट ना छोड़े, ठीक है ना, यस सर। तो एनी रेसिड्यू नहीं होना चाहिए। सर मेरे तो आप फोटो में ही देख लो। तो अभी तो बच्चे ही ऑफ कोर्स ब्लैक होंगे, ठीक है, तो बर्निंग। अच्छा ये दिखा रहे हो क्या, ये ब्लू कलर का, सर नहीं नहीं। अच्छा तो ठीक है, ये तो मेरे पास है, एक कोई भी वेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा ये हर गरीब तक इजीली एसेसिबल होना चाहिए या नहीं, या मान लो एक गरीब को बेचारे को पेट्रोल चाहिए और वो गया मणिपुर, और मणिपुर से 1 लीटर भरवा के लाया, फिर बीच में खत्म हो गया, फिर वो दोबारा गया, फिर से लाया, फिर दोबारा से बीच में खत्म हो गया, उसकी जिंदगी वहीं पर ही हो रह गई बस, वो आया ही नहीं कभी, तो ऐसा होना चाहिए सर क्या, अफोर्डेबल होना चाहिए। इसका मतलब इजीली एसेसिबल होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे ही कितने सारे पेट्रोल पंप है, हिमालय पैलेट के सामने एक पेट्रोल पंप है, कितनी अच्छी बात है बताओ, ठीक है, कितनी अच्छी सोसाइटी है कि सामने पेट्रोल पंप है, कहीं जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब, अच्छा चुप हो जाओ तुम, वो मैंने बोला था इसलिए आया है वो। तो इट शुड बी अवेलेबल एंड एसेसिबल, तो एसेसिबल का मतलब इजीली तुम्हें मिल जाना चाहिए। अच्छा क्या वो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे पेट्रोल में पॉल्यूशन होता है, तो क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है, सर नहीं, पोल्यूशन नहीं। सर हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए। यस तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हार्मफुल गैस जो हमारे को नुकसान करता है। ऑल्दो कुछ लोग मान लो कहते हैं कि नहीं नहीं, जब पेट्रोल जलता है ना, जो गाड़ी से पीछे धुआं आता है वो बड़ा अच्छा होता है, एकदम मजा आ जाता है, ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो वो पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो बाकी सब लोग समझदार हैं। तो इट शुड बर्न विदाउट पॉल्यूशन, ठीक है भाई, तो पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना भाई हमको, यस और नो एवरीबॉडी। यस सर। तो क्या कुछ और भी कैरेक्टर हो सकते हैं गुड फ्यूल के, यस आस्था, यस सर। कुछ और प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो गुड फ्यूल हो, सोचो सर मेरे सोचो, को इतनी पता है। या तुमको एक सर चीज पता इसमें है, मॉइस्चर कम होना चाहिए। ठीक है, अगर लकड़ी वकड़ी की बात करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए, वो जलेगा नहीं, ठीक है, वो तो पर्टिकुलर चारकोल के लिए हो गया, और कुछ यार, ठीक है चलो इतना ही काफी है, वैसे तो लोग तो 3-4 ही लिखवाते हैं, ठीक है भाई, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी वो हो चाहिए, गया ना मतलब कैलोरिफिक वही वैल्यू, अब कैलोरिफिक वैल्यू। एनर्जी का मतलब, ठीक है ना, कैलोरिफिक वैल्यू हो गया किसी को अच्छा ये अब यहाँ तक तो चलो खत्म हुआ, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मान लो फॉसिल फ्यूल है मेरे पास, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं, कोई बता सकता है, सर कुछ तो सर अर्थ की सबसे जो अंदर जो लेयर होती है उसमें बनते हैं, और कुछ सी बेड्स के नीचे बनते हैं। हाई टेम्परेचर और प्रेशर। हाँ बिल्कुल, हाई टेम्परेचर प्रेशर से अर्थ के अंदर जो होता है, ठीक है ना, अर्थ के अंदर हाई हीट होती है, ठीक है ना भाई, अर्थ के अंदर बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है अंदर, तुमने सुना भी होगा नीचे नीचे लावा भी है, अंदर अंदर जाते यस जाते सर। जाएंगे, जैसे अर्थ क्रस्ट मेंटल ये सब जो होता है, तो क्रस्ट मेंटल नीचे कोर में जाते हैं, तो देखा होगा ना ज्योग्राफी के अंदर कि बहुत ही गर्म गर्म वो है, नहीं आया समझ में, एक बार तो आज से ना खोद के भी देखा कि चलो मैं आज अपनी जमीन खोदूंगी, तो कोई, लेकिन वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो बहुत अंदर तक है यार, बहुत बहुत बड़े लेवल पे है, ऐसा थोड़ी होगा कि तुम खोद लोगे, ठीक है भाई। सर मैं पूरे दिन यही फालतू काम थोड़ा ना करती रहती हूँ। इसने करा भी, और फिर पानी निकल के आ गया ठंडा ठंडा, तो कह रही है ये तो बुक में गलत लिखा हुआ है, ये तो ठंडा पानी है, और बुक में लिखा हुआ था लावा निकलता है, अरे तो कोर तक पहुंची का हो तो मेंटल तक भी नहीं पहुंची हो, तो कोर तो बहुत दूर की बात है, क्रस क्रस को खोल के बोल रहे हो कि देखो पानी निकल रहा है ठंडा, ठीक है, और फिर गुस्से में वापस आ गई, कह रही बुक में सब गलत लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो फॉसिल फ्यूल मेरे पास कैसे बनते हैं, कहना इसे, जो भी डेड प्लांट होता है, एनिमल होता है, तो उस अर्थ के अंदर हाई प्रेशर के साथ और हीट के साथ वो क्या होता है, एकदम मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, यस और नो एवरीबॉडी। यस सर इसका सर। मतलब Yes, sir. डिकम्पोजिशन अंडर हाई प्रेशर एंड हीट।
बिल्कुल, तो उससे मेरे पास फॉसिल फ्यूल बनकर आते हैं। तो वी कैन से डिकम्पोजिशन ऑफ डेट प्लांट एंड एनिमल्स due to high heat and pressure. High heat and pressure inside the earth crust or above the earth crust? फिर इनसाइड द अर्थ। Of course, ऊपर तो कुछ होगा थोड़ी, तो in the earth crust. अच्छा, for 1 day, 2 day या millions of year या फिर पता ही नहीं कितना? Millions of years. अगर 1-2 दिन में बनता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे अच्छी बात फिर क्या होती? तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। तो इसका मतलब ये जो फॉसिल फ्यूल है तो ये रिन्यूएबल माने जाएंगे या नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल। क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है तो ऑफ कोर्स दे आर नॉन रिन्यूएबल। इसमें हम दोबारा पुनः प्राप्ति नहीं कर पाएंगे इसकी, ठीक है? तो पुनः प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होता है इनका। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत इजी चैप्टर है यार, बोरिंग भी लग रहा है। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? सर ये सब पहले से ही पढ़ रखा हमने तो। एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं क्या करें, सीबीएसई का फरमान आता है ऊपर से। हाँ, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No. बताओ भाई, हाँ बोलो, यस बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है। नो सर। अच्छा, तो हर्षिता ये कोल क्या होता होगा? कोल याद है? कुछ मैंने एग्जांपल दिया था आज तक का। क्या होता है कोल? कोल फॉसिल फ्यूल होता है हाँ, तो ये कौन से कलर का होता है? सर, ब्लैक। ठीक है, तो हमारे पास, हाँ, तो ये मेरे पास जो कोयला होता है, देखा ना भुट्टे वाले जो लोग होते हैं, भुट्टा सेकते रहते हैं ऐसे कोयले के ऊपर। यस ये सर। देखा वो जो ऐसा करके गरम गरम करते रहते हैं, एकदम आवाज आती है टक 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 टक। ठीक है, इसका मतलब वो भुट्टा बड़ा अच्छा होता है। खैर वो मतलब अच्छा तो है, वो उसकी क्वालिटी है, लेकिन मेन क्या है, कोयला जला के बनाया जाता है। तो घर की देखो कुछ लोग भुट्टे को गैस पे भी सेकते हैं, राइट? Yes sir. और गैस वाला और जो कोयले वाला होता है, टेस्ट थोड़ा सा फर्क हो जाता है ना। कोयले वाले का टेस्ट अलग होता है, कोयले वाले का तो पूछो ही मत, और नींबू लगा के करो तो फिर तो बस पूछो ही मत। ठीक है, तो इसका मतलब अब जब मैं कोल की बात कर रहा हूँ, ये सब पेपर में नहीं आएगा कौन सा भुट्टा अच्छा होता है, गैस वाला या कोयला वाला। अगर और नींबू लगा के तो बस पूछो ही मत। तो मैडम थप्पड़ मार देगी इसमें। तो अब हमारे पास तो कोल होगा तो कहना ही से इट इज अ हार्ड स्टोन व्हिच इज ब्लैक इन कलर। तो हार्ड स्टोन लाइक ब्लैकिश कलर। यस सर। blackish substances that release heat। अच्छा, ये जो धुआं होता है इस कोयले का, तो वो एक तरह से मतलब धुआं जो होता है वो अच्छा होता है गंदा होता है? धुआं तो गंदा ही होगा अगर वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। Coal gas. ठीक है, तो वो एक तरह से क्या निकालता है, स्मोक निकालता है, जो कि मतलब बर्निंग के साथ तो वो अच्छी बात नहीं है, वो पॉल्यूटेंट है। ठीक है, जैसे तुमने नाम सुना है थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी प्लांट। तो ये एनटीपीसी के जो प्लांट होते हैं, थर्मल प्लांट, इसमें भी कोयला जलाया जाता है पानी को हीट अप करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो वहां पे कोयले को जलाने से एनर्जी बनाई जाती है। तो कोयले को जलाएंगे तो बताओ, देखिए चिमनी में से धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, अरे आईटीओ गया कोई? आईटीओ दिल्ली? अरे कोई आईटीओ नहीं गया दिल्ली में? राजघाट? मैं गई, मैं ठीक है, हाँ, तो राजघाट में देखा होगा ना, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट लगा हुआ है, वहां से धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा वहां पे पॉल्यूटेंट है, तो इसलिए वहां पे क्या है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, एनटीपीसी का प्लांट है वहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये कोयला भी कैसे बनता है? वही सेम चीज जैसे मैंने बताया, कैन आई से इट इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स। यस सर। तो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, जो कि जिसको कितना टाइम, ये सडान कितना टाइम लगता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या पता ही नहीं कितने दिन, या फिर कुछ और? सडान तो सो गया। वेरी गुड, दही बनाने में। ठीक है, तो कोल की बात चल रही है ना अभी सडान, तो कोल के बारे में पूछूंगा ना। तो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है भाई, तो कोल भी हमको क्या देता है, एक काइंड की एनर्जी देता है। किसी को कोई भी दिक्कत है भाई? नो सर। अच्छा ऋषभ, अब क्या लगता है पेट्रोलियम हमारे पास कैसे करके आता होगा? पेट्रोलियम सीबेड से। किससे? सीबेड से। ठीक है, जो समुद्र के अंदर होते हैं, राइट?
तो Yes, sir. ओशियन होता है, सागर, रिफाइनिंग हाँ जैसे सागर होता है, रिफाइनिंग महासागर होता है, मैं अपना नाम नहीं ले रहा, ठीक है, मैं जानता हूँ। तो सागर महासागर के अंदर नीचे क्या होते हैं, मिट्टी बनी होती है, बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज होते हैं, राइट। तो एकदम इतना प्रेशर भी होता है वहाँ पे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या बनता है बेसिकली, ये हमें ऐसे पेट्रोलियम देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। तो पेट्रोलियम हमारे पास कैसे आएंगे? अच्छा, पेट्रोलियम जो होता है वो कौन से कलर का होता है? सर Black कुछ color का। ब्राउन रेडिश होता है। क्या ना, इसे डार्क कलर का होता है, डार्क ऑयली लिक्विड, डार्क कलर, Yes, sir. ठीक है। तो मेरे पास फिर ये डार्क, विस्कस होता है, डार्क कलर बिल्कुल विस्कस। बिल्कुल विस्कस भी होता है, ठीक है। विस्कस का मतलब क्या है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा एकदम, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तुम्हारा फेवरेट कलर, ये पिंक पेट्रोल नहीं है, कहीं दुकानदार पहुंच जाओ वहां पे कि भैया पेट्रोल डालना पिंक कलर वाला, थप्पड़ मार देगा पापा का वैसे, ठीक है। तो हमारे पास तो पेट्रोलियम का कलर डार्क ही होता है, वो उसमें कलर यूज कर रहा हूँ। तो वी कैन से इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। अच्छा, इसकी स्मेल अच्छी होती है? कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, कौन कौन है बताओ, हाथ खड़े करो, शर्माओ मत। सर मुझे तो अच्छी नहीं लगती। सब पेट्रोल, मेरे को। अच्छा सर आस्था, मुझे भी। पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, वेरी गुड, हाँ शाबाश, सर। वेरी गुड। अच्छा फिर तो पटाखे की स्मेल भी अच्छी लगती होगी, जो दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो सर, अच्छी वो नहीं लगती। अजीब सी वो अच्छे होती लगते है। हैं। पटाखों सर की स्मेल उसके तो अलावा अच्छी होती पॉलिश है। की अच्छी लगती है। पॉलिश की, अरे वाह क्या बात है। सारे राज खुल गए आस्था के आज। वेरी गुड। ये तो मैं इस बार रामनाथ कोविंद जी बुलाएंगे, यूनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पद्म भूषण और से सराहा हाँ, जाएगा और वहाँ इसे। पे, और वहाँ पे बहुत सारी पॉलिश खोल दी जाएंगी, ताकि तुम्हें और अच्छा लगे, ठीक है। सब लोग जितने भी होंगे ना वहाँ पे पॉलिश लेकर आएंगे, क्योंकि आस्था के सम्मान में ये हम पॉलिश खोल रहे हैं, ताकि आस्था को बहुत अच्छा लगे, ठीक है। हाँ तो, और हम सब लोग ऑनलाइन क्लास में ताली बजाते रहेंगे, ठीक है, कि सम्मान मिल रहा है। तो तो अब चाहिए मेरे पास, बताओ ये जो पेट्रोलियम होता है ये एनर्जी रिलीज करेगा नहीं करेगा? अगर हम इसे हीट अप करेंगे तो करेगा। Yes, sir. जल जाता है बेटा पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो रिलीज एनर्जी ऑन बर्निंग। कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? अब No, sir. ये नॉर्मल जमीन पे होता है या समुद्र के अंदर होता है? सर सी बेड के नीचे होता है। समुद्र के सीबेड्स अंदर। के नीचे, ठीक है। तो हाउ इज इट फॉर्म? तो भी लिखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ डेड सी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। सर और इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये पूरा अच्छी तरीके से बर्न होता है। 100% तो किसी की नहीं होती है, लेकिन काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो मेरे पास पेट्रोलियम के काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, आई गेस तुम लोगों को पता होगा, एलपीजी हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, वैसलीन राइट। हाँ बिल्कुल, वैसलीन बाइटोमिन भी हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हो गया, पैराफिन वैक्स भी होता है, यस और नो एवरीबॉडी? सर वैसलीन भी तो था पेट्रोलियम वैसलिन, जेली। बिल्कुल, तो वैसलिन पैराफिन वैक्स के अंदर ही आ गया ना। ये जो पैराफिन वैक्स है, जैसे वैसलिन sir. बोल रहे हो, ये कैंडल्स जो है, सब कैंडल बिटुमेन। मोमबत्ती, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये सब चीजें आ जाएंगी इन्हीं के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो पेंट्स है, तो पेंट्स भी क्या है, पेंट के अंदर भी तो स्मेल आती है पेट्रोल की, ऐसे नहीं करते जब घर में पेंट होता है, कहता है गंदी से स्मेल कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब पेंट होता है तो पेंट में भी स्मेल आती है, नहीं आती, फिर बाद में चली जाती है। अरे तुम लोगों के घर में कहीं पेंट नहीं हुआ क्या? कैसी बातें कर रहे हो? सर आती है। आती है ना, तो बिल्कुल ठीक है भाई। सर किसी को अच्छी कोई, लगती है इसमें। हाँ अच्छी, कुछ अच्छी नैरो लैक वाली बहुत अच्छी होती है, नैरो लैक, नैरो लैक, एरोल है। ठीक है। तो इसी तरीके से, तो मेरे पास कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सुहानी? मैंने क्या क्या बोला अभी? तो कैरोसिन, डीजल, एलपीजी। यस, एलपीजी। एलपीजी का नाम क्या होता है? पेट्रोलियम। लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस। गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है। पेट्रोल तो पता ही है तुम सबको, ठीक है। मेरे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब क्या है? जो बेसिकली सॉफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मशीनों में डालते हैं ना, कहते हैं अरे भाई, जैसे मान लो एक बार आस्था क्या कर रही थी, मशीन चला रही थी, करी कपड़े सिलने, तो मशीन चला रही थी, तो इसकी मशीन अटक गई कि ये क्या हो ल्यूब्रिकेंट्स गया, होते हैं ना वो तो सब। हाँ, तो वो चल नहीं रही आगे। तो इसने बोला कि, इसने मुझे याद किया, फिर मैं वहां पे आया कि बेटी बोलो क्या हुआ। तो इसने बोला कि सर ये ना मशीन चल नहीं रही है। तो फिर फाइनली जब इसने वो ऑयल डाला तो उससे क्या होगा, एकदम सॉफ्ट हो गया, तो मशीन चलेगी एकदम धड़ाधड़, ठीक है। यस सर। तो सिलो कपड़े जितने सिलना। तो वो मेरे पास क्या होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो जैसे कभी क्या होता है, पंखा, जैसे कूलर का पंखा हो गया, ये पंखा हो गया, कभी धीरे धीरे करके चलता है, राइट। तो उसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है। ये ज्यादातर होता है वाली मशीन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, सर जितने भी तुम, ग्रीस भी ऐसी बनता है तो क्या? ग्रीस, हाँ ग्रीस वैसे पंखों में यूज होता है, ग्रीस भी बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, वैसलीन का नाम सुना है?
यस सर। वैसलीन के जैसे कैंडल्स भी होती हैं राइट, तो कैंडल भी तो सॉफ्ट होती है एकदम चिकनी चिकनी सी, तो वो इससे बनाया जाता है। और बाइटुमिन, बाइटुमिन का मतलब क्या है, बाइटुमिन कहाँ पे यूज होता है प्यारे प्यारे बच्चों? रोड बनाने में। हाँ रोड बनाने में भी। देखो एक साइंटिस्ट का नाम था अहमद खान, तो एक अहमद खान था। तो पहले क्या हुआ था, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में ये सब चीजें इतनी खास आई नहीं थी। कि पहले देखो जब रोड बनाई जाती थी तो लोग बोलते थे ये क्या है रोड, ये गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चल रहा कुछ, इतना भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो उस टाइम पे हमारे देश में कुछ था नहीं, तो इतना सारा डेवलपमेंट कांग्रेस ने किया है। लेकिन अब जो फिर फाइनली क्या हुआ, बाइटुमिन आया। अगर तुम वो जो डालते हैं ना, क्या कहते हैं, तारकोल जो होता है, काला काला सा होता है, बड़ा बड़ा गर्म होता है, जो यस सर। बिछाया जाता है ब्लैक ब्लैक पत्थरों के साथ, ठीक है ना, तो वो वो स्किन पे लग जाता है तो बहुत जल जाती है बेटा, जान निकल जाएगी बिल्कुल एकदम। ठीक है, हालत सर खराब हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी पूरी तरीके सर से। इसका फाउंडेशन का पार्ट तो होगा ही नहीं फिर इस चैप्टर का कोई भी? क्या क्या क्या? इस चैप्टर का फाउंडेशन पार्ट नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मैं थोड़ा बहुत लूंगा, अभी तो मैंने तुम्हारे सीबीएसई के चैप्टर खत्म तो किए हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में होगा ना एक्स्ट्रा? बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा है उसमें। सर। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सर हमें फाउंडेशन मैम ने नहीं है। पढ़ाया था पूरा। अच्छा, पूरा प्लान समझा दिया क्या? 12th में यस आएगा सर। वैसे वो, ठीक है 12th में है तो वो वाला पोर्शन करवाएंगे, उसे चिंता मत करो। हाँ भाई, तो ये बाइट तो समझ में आ गया। ये सारी क्या है मेरे पास, ये वाले सारे के सारे मेरे पास है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई? नो सर। सर और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फाउंडेशन पार्ट करवाएंगे नहीं है। करवाएंगे, नहीं नहीं है बिल्कुल है, करवाएंगे, उसका भी है। ठीक है, तो अभी तो मैंने क्योंकि कंबाइंड था तो मैंने सिर्फ सीबीएसई वाला कवर किया है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सर यस, अच्छा भाई। तो सक्षम, अगर मैं यहाँ पे एक तुमसे क्वेश्चन पूछूं, सक्षम आर यू देयर? यस सर। Yep. What are the ideal feature for the fossil fuel? Ideal features क्या क्या होते हैं fossil fuel के, मेरे बच्चे? सर गुड फ्यूल के मतलब इट शुड बी इकोनॉमिक, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कैलोरिफिक वैल्यू स्टोर क्या होती है वैसे? सर कैलोरीफिक वैल्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सर ऑब्टेन ड्यूरिंग बर्निंग कंप्लीटली एक यूनिट मास में। बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है भाई। ऋषभ, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? एलपीजी, डीजल, पैराफिन फैट्स। ओके, ठीक है भाई। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी ना, जैसे अच्छा एक और चीज, ये जो मेरे को बताया गया जैसे पेट्रोलियम हुआ, तो पेट्रोलियम के अंदर जैसे अभी किसी ने वैसलीन का नाम लिया था राइट, यस सर। तो ये जो नाम लिया था ये क्या था ये बेसिकली? पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो देखो मैं अब एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से मेरे पास ये पेट्रोलियम बनकर आता है। वैसे तो खुद ही पता है तुम्हें कि जो सी होता है, महासागर सागर होता है, तो उसके जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस, एक सेकेंड जस्ट। यस, दिख रही है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मेरे पास अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम देखने जा रहे हैं कि मैं पेट्रोल किस तरीके, देखो ये देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, ये पेट्रोल है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल हियर। देखो ये समुद्र दिख रहा है, यस सर। सर ये तो 7th का है। कोई बात नहीं, देखो देखो, ठीक है, ये मछलियां देख रहे हो प्यारी प्यारी, मछलियां नहीं देखनी है, कह रहे हैं देखो कितनी ये येलो वाली मछली बहुत अच्छी है, देखो ये मछली मर गई समुद्र के अंदर, ठीक है। अब ये ऐसी लेयर आती जाएगी, देखो मिट्टी क्योंकि मिट्टी बढ़ती रहती है ना समुद्र के अंदर, तो यस मिट्टी सर। बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, देखो मछली मरी थी सारी। अभी देखो देख रहे हो अंदर अंदर स्टार फिश है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, भाई पानी का इतना ज्यादा लोड पड़ रहा होगा ना नीचे, तो ये लेयर्स हैं, यस सर। इम्परवियस लेयर, नेचुरल गैस यहाँ पे है, पेट्रोलियम यहाँ पे है, उसके नीचे और पानी है। तो इस तरीके से बेड्स में हमें क्या मिलता है, ये पेट्रोलियम हमें इस तरीके से मिलता है, ठीक है ना भाई? इम्पेरियस इम्पेरियस जो है वो इम्परवियस, ऊपर की लेयर है। बिल्कुल एकदम जो स्लाइमी लेयर होती है, थोड़ी सी चिकनी टाइप की, पैर फिसल जाता है कभी, उस टाइप की लेयर है, ठीक है। तो उसी के अंदर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा सर कुछ ज्यादा पानी में कैसे पैर फिसलेगा? पानी के नीचे जो जमीन होती है उस पे कह रहा हूँ। अच्छा तो तुम ओके सर। गंगा में नहीं गई कभी? सर गई हूँ। तो गंगा में कभी पैर नहीं फिसला?
सर लग भी गई थी। गंगा में, हाँ हाँ बिल्कुल लगती है, ठीक है, जो एकदम पत्थरों पे एकदम पैर टकरा जाता है, राइट, तो बहुत बुरी Yes, तरीके से sir. लगती है। ठीक है भाई, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर? नो सर। ठीक है। Oh, sir. अच्छा अभी तुमने देखा ये नेचुरल गैस, अभी तुमने देखा राइट, इसमें नेचुरल गैस लिखा हुआ था। तो नेचुरल गैस जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है। तुम्हारे पास एक चैप्टर भी है कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा जो भी हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर, एक ऐसी गैस जो कि बड़ी ही कलरलेस होती है, स्मेल फ्री होती है, ऑडरलेस होती है ये। तो ये क्या होती है मेरे पास, तुमने देखा होगा ना आजकल लोग सीएनजी यूज करते हैं कि भैया ये यस सर, सर पीछे वही sir. कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस है, थोड़ी सस्ती भी होती है सीएनजी, राइट, तो यस सीएनजी वाली सर। गाड़ी भी होती है, ऑल्दो थोड़े रिस्क भी होते हैं, कभी भी नुकसान हो जाता है सीएनजी यूज करने से, फट जाती है कभी गाड़ी, ठीक है, तो आग लग जाती है कभी। तो ये मेरे पास सीएनजी जो है, तो ये बेसिकली हम गैस को किस प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं सिलेंडर में, हाई या लो? High. हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं, राइट। तो ये बताओ मेरे पास इकोनॉमिकल है, पॉल्यूशन करती है या नहीं करती है? पोल्यूशन नहीं तो करती pollution है नहीं और करती। इकोनॉमिकल भी पहले है। पहले लोग पेट्रोल ज्यादा यूज करते थे, तो मान लो अगर कोई सोनपरी रास्ते में निकली है तो फिर वो काली परी बन जाती थी, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ब्लैक ब्लैक धुआं आता था कि शादी में मान लो किसी औरत को जाना है, वो एकदम सच के निकली हुई है एकदम सोनपरी की तरह, और जब शादी में पहुंची तो एकदम एक आप ऐसे कौन किया, हो? तो ऐसे किया तो काजल आ गया, तो किसी लगा दिया बेटी तेरे को नजर ना लग जाए, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक लेयर आ गई, अब क्या करें, तो नजर लगाने का काम आएगा। तो इसीलिए अभी आजकल सिचुएशन अच्छी हो गई है, क्यों? आजकल की सिचुएशन अच्छी क्यों है? सर क्योंकि सीएनजी यूज करते हैं। क्योंकि आजकल हम प्यारे प्यारे बच्चों सीएनजी यूज कर रहे हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि इकोनॉमिकल है और पॉल्यूशन फ्री है, तो इससे हमें कोई ज्यादा पॉल्यूशन नहीं, मतलब पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आजकल की रोड पे वो ब्लैक, पहले के टाइम पे 2000 की अगर मैं बात करूँ ना, इवन मैं भी डैड के साथ जाता था पीछे, तो इतना धुआं आता था ना कि हम वो लगाना पड़ता था हैंकी, इतना ज्यादा धुआं आता था, एकदम सामने दिखता था, आवाज आ रही है भट 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 अभी तो सर गाड़ी लॉकडाउन की। में भी कम हो गया। तो हाँ, अब तो वो तो चलो अच्छी बात है, वो तो नेचर ने जानबूझ के किया तुम लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग नेचर को मानते नहीं हो ना, इन्वायरमेंट को तुमने लाइटली ले रखा है, सर हम ग्रांटेड। लोग हम लोग मतलब तुम सारे ह्यूमंस बीइंग, ठीक है, तो ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। किसी को कोई भी डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। Oh, ये sir. चैप्टर बहुत इजी है यार, इसमें कुछ है नहीं, एकदम पूछो मत, बस एकदम मक्खन है ये चैप्टर, ठीक है। यस, तो माही, यस सर। और गाना कब रिकॉर्ड कर रही हो? सर मैंने क्या किया? अरे कोई बात नहीं ना, तो तुम गिटार पकड़ लो और वो गाना गाए कि पानी दा रंग दे, ठीक है। नहीं सर, वो अकेले कर लेगी। सर मेरा सुना था। मैंने यार देखा था, उसके बाद मेरी क्लास में, अब मैं आज देखूंगा, ठीक है, सॉरी मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैंने वो देखा था पोस्टर जो भेजा था, वो गाना थोड़ी था, वो तो पोस्टर था। सर नहीं नहीं, वो गाना ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा वो उसने भेजा था, ओके ओके, एक्चुअली उसने ही भेज दिया था मेरे को, श्रेष्ठा ने, अच्छा ठीक है ओके सर। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, और लेंगे तुम्हारा फाउंडेशन पोर्शन भी, आई होप कि तुम्हारी बाय नेक्स्ट वीक सर। से। चलो बाय, एंजॉय करो, थैंक यू ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. कोरोना से बच के रहो।